Assalamu alaikum. Welcome back. Shahzad is here. Please don't forget to subscribe. Today we are going to read about some prominent writers of the 15th century English literature. Let's start with Thomas Malory. Sir Thomas Malory was an English writer, the author or compiler of La Morte d'Arthur. कि वो जो एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ था और उसने किंग आर्थर की कहानियों को कंपाइल किया था. इस किताब का पूरा नाम था द होल बुक ऑफ किंग आर्थर एंड हिज नोबल नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल. Since the late 19th century, he has generally been identified as Sir Thomas Malory of Newbold Revel in Warwickshire. कि कहा जाता है कि उसका ताल्लुक वाविकशायर से था जो इंग्लैंड की एक काउंटी है. विलियम विचरलीज प्लेन डीलर इज़ बेस्ड ऑन ला मोर्ट d'Arthur. कि विचरली का जो है प्लेन डीलर्स उसकी बुनियाद जो उसका सोर्स भी यही जो है ला मोर्ट d'Arthur है. ला मोर्ट d'Arthur जो है एक कंपाइलेशन है ट्रेडिशनल टेल्स की अबाउट द लेजेंड किंग आर्थर, गुइनीवेयर जो उसकी मलिका थी, लैंसीलॉट एंड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल. और वो 12 नाइट्स जो उसके साथ इन एडवेंचर्स में शरीक रहे थे. अब हम आते हैं सर थॉमस मूर की तरफ. सर थॉमस मूर वॉज वेनरेटेड इन द कैथोलिक चर्च एज सेंट थॉमस मूर. कि इसे जो है कैथोलिक चर्च में सेंट थॉमस मूर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे भी जो है मरवा दिया गया था. He was an English lawyer, social philosopher, author, statesman and noted Renaissance humanist. कि वो जो है फ़िलासफ़र भी था, मुसन्निफ़ भी था और जो है ह्यूमनिस्ट भी था, वकील भी था और वो मुख्तलिफ़ हुकूमती ओहदों पे भी फाइज रहा. He was also a counselor to Henry VIII and Lord High Chancellor of England from October 1529 to 16 May 1532. कि वो जो है तकरीबन 3 साल जो है लॉर्ड हाई चांसलर रहा इंग्लैंड का, जो बादशाह के बाद दूसरा बड़ा सिविलियन होता था, मतलब नॉन रॉयल, और साथ में वो बादशाह का मुशीर भी था. थॉमस मूर रोट यूटोपिया इन 1516 इन लैटिन विच इज़ एन एसे एंड 2 बुक्स. कि उसने 1516 में लातीनी ज़बान में यूटोपिया लिखा जो एक मजमून है और 2 किताबों पर मुश्तमिल है. तो ये बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है. यूटोपिया मीन्स नो वेयर लैंड और एन आइडियल लैंड. यूटोपिया का मतलब है आइडियल लैंड, फिक्शनल कह लें या आइडियल कह लें. अपोजिट ऑफ यूटोपिया इज़ डिस्टोपिया, जिसका मतलब होता है नॉट एन आइडियल लैंड. कि जैसे जॉर्ज ऑरवेल का 1984 एक डिस्टोपियन नावल है. तो ये जो है यूटोपिया, ये जो है एक फिक्शनल टेल थी. इसके ज़रिए उसने सोशियो पॉलिटिकल सटायर भी किया और जो है ये एक फ्रेम नैरेटिव था जिसमें एक फिक्शनल आइडियल आइलैंड को दिखाया गया था. मतलब मूड ये बताने की कोशिश कर रहा था कि एक आइडियल लैंड और आइडियल गवर्नमेंट कैसे होती है. यूटोपिया वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय रॉल्फ रॉबिन्सन इन 1551. कि 1551 में रॉल्फ रॉबिन्सन ने इसका अंग्रेज़ी तर्जमा किया था. इसका जो प्रोटैगोनिस्ट कह लें या सेंट्रल कैरेक्टर कह लें उसका नाम था राफेल हाइथोलिडस. और हाइथोलिडस का मतलब ही है डिस्पेंसर ऑफ नॉनसेंस. कि उसने खुद ही मतलब बता दिया कि ये जो है एम ही हाँक रहा है, हकीकत में ऐसा होना मुमकिन नहीं है. यूटोपिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेवलॉग्स सच एज दैट बाय अमेरिगो वेस्पूची. अमेरिगो वेस्पूची के जो ट्रेवलॉग्स थे, कि ये कौन था, एक इटालियन मर्चेंट था, एक्सप्लोरर था और नेविगेटर था और इसका ताल्लुक फ्लोरेंस से था. कि जो अमेरिका या अमेरिकाज़ की टर्म्स हैं वो इसी के नाम से ली गई हैं. अमेरिका आप जानते हैं यूएसए और साथ में जो है अमेरिकाज़ उसमें नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों शामिल हैं. तो वो इसके सफ़रनामे पढ़ के मुतासिर हुआ और उसने फिर ऐसे ही एक फिक्शनल आइलैंड का तस्करा किया अपनी किताब में. Moore was a humanist and courtier and Lord Chancellor to King Henry VIII and was beheaded in 1535 for refusing to give up the authority of the Pope. कि फिर जो है बादशाह से इख्तलाफ हुए और जज से, तो उसे जो है मार दिया गया या उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया गया, इसलिए उसे सेंट कहा जाता. अब हम आते हैं यूटोपिया की तरफ कि इसके बारे में हम कुछ बातें पढ़ते हैं जो पूछी जा सकती हैं. इट ओपन्स विद हिस्टोरिकल इवेंट्स. कि किताब का आगाज़ या मजमून का आगाज़ जो एक तारीख़ी वाक़े से होता है. अ डेलीगेशन टू
बर्जेस इन विच टॉमस मूर हैज़ टेकन पार्ट, कि एक डेलीगेशन जो है वो बर्जेस की तरफ भेजा गया था जिसमें टॉमस मूर भी शामिल था। फर्स्ट बुक डिस्क्राइब्स द ऑप्रेसिव इनजस्टिसेस ऑफ इंग्लैंड, कि जो पहली किताब है उसमें इंग्लैंड के मुआशरे के अंदर जो समाजी मसाइल या समाजी बुराइयां मौजूद थीं उन्हें दिखाया गया है। सेकेंड बुक कंट्रास्ट इंग्लैंड विद यूटोपिया, कि फिर वो जो आइडियल फिक्शनल आइलैंड है उसका और इंग्लैंड का मवाजना किया गया है। शायद मूर जो है वो इंग्लैंड को इसी यूटोपिया की शक्ल में देखना चाहता है कि जहाँ पे सारे इनजस्टिसेस क्या हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लोग क्या हैं वो चैन की बांसुरी बजाएंगे। डिस्क्राइब बाय द प्रोटेगोनिस्ट राफेल हाइथोलिडस होम मोर क्लेम्स टू हैव मेट इन एंटवर्प। एंटवर्प जो है ये बेल्जियम का एक शहर है। अब शायद उसने अपने इस फिक्शनल अकाउंट को रियल बनाने के लिए कहा कि ये जो बंदा है प्रोटेगोनिस्ट, ये एक हकीकी किरदार था और मेरी इससे जो है बेल्जियम में मुलाकात हुई थी। In Utopia, there is a complete freedom of individual in social and religious affairs. यूटोपिया में जो है समाजी और मजहबी हवाले से लोगों को मुकम्मल आज़ादी हासिल थी। अब आपको पता है कि उस दौर के इंग्लैंड में तो ऐसा नहीं था, जैसे आज के पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है। In the islands of Utopia, elected representatives were called Cephogrentus and Treniboris, above whom is the prince. कि उसने कहा कि ऊपर बादशाही, वहाँ पे भी एक मोनार्की था जो यूटोपिया की हुकूमत चला रहा था और उसके साथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिनके नाम उसने दिए हैं सिफोग्रेंटिस और ट्रेनिबोरस, कि इनके ज़रिए हुकूमत क्या है वो चलाई जाती थी, ये बादशाह के नुमाइंदे थे। नो प्राइवेसी और प्राइवेट ओनरशिप, कि प्राइवेसी या प्राइवेट ओनरशिप का कोई तस्वुर नहीं था, मतलब वहाँ पे कैपिटलिज्म नहीं था कि ये प्राइवेट ओनरशिप जो है ये कैपिटलिज्म में ही है। गुड्स आर स्टोर इन वेयर हाउसेज, कि यहाँ पे सोशलिज्म था कि वेयर हाउसेज में जो है सामान रखा जाता था और ज़रूरत के तहत लोगों में तकसीम कर दिया जाता था। देयर आर नो लॉक्स एंड डोर्स, कि लोग जो हैं वो एक दूसरे पे इतना एतमाद करते थे कि वहाँ पे जो है चोरी का तस्वुर ही नहीं था। हाउसेज आर रोटेटेड बिटवीन सिटीजन्स एवरी 10 years, और हर 10 साल के बाद लोग आपस में घर तब्दील कर लिया करते थे। The favorite time pass of Utopia were music, conversations and public lectures, कि उनके फेवरेट पास टाइम या लेयर एक्टिविटीज़ यही थी कि वो गुफ्तगू में हिस्सा लेते थे, पब्लिक लेक्चर्स में या फिर मौसीकी सुना करते थे। अब हम आते हैं विलियम टेंडल की तरफ। He was the captain of the army of reformers and was their spiritual leaders, कि वो जो रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट थी चर्च के हवाले से, वो भी जो है एक रिफॉर्मर ही था और उसने चर्च में इस्तिलाहात नाफिज करने की कोशिश की। He holds the distinction of being the first to ever print the New Testament in English language. न्यू टेस्टामेंट ये बाइबल की किताब का दूसरा हिस्सा है जिसे अहदनामा जदीद कहा जाता, कि वो पहला बंदा था जिसने अंग्रेज़ी ज़बान में जो है अहदनामा जदीद को पब्लिश किया था या प्रिंट किया था। He was a true scholar and a genius, so fluent in 8 languages that it was said one would think any one of them to be his native tongue, कि वो इंतहाई ज़हीन आदमी था और ज़बानों पे उसे दस्तरस हासिल थी, वो पोलीग्लॉट था कि 8 ज़बानें जानता था और सब पे अबूर हासिल था। He is frequently referred as architect of the English language because he coined so many phrases that we use today in our language, कि उसे अंग्रेज़ी ज़बान का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है क्योंकि उसने बहुत सारी फ्रेजेस कायम की जो आज भी अंग्रेज़ी में मुस्तमिल हैं। He translated Bible into an early form of modern English in 1526, कि 1526 में उसने अंग्रेज़ी में बाइबल को ट्रांसलेट किया। He was the first person to make use of Gutenberg movable type of press, कि वो पहला बंदा था जिसने गुटेनबर्ग के मूवेबल प्रेस को इस्तेमाल किया। गुटेनबर्ग कौन था? इसका पूरा नाम था योहानेस गुटेनबर्ग। ये एक जर्मन गोल्डस्मिथ था और इन्वेंटर, प्रिंटर और पब्लिशर, जिसने जो है यूरोप में प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस कराई थी। कि ये जो इसका इंट्रोडक्शन था मैकेनिकल मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग, इससे जो है प्रिंटिंग रेवोल्यूशन आया था और इसे जो है सेकेंड मिलेनियम का सबसे बड़ा माइलस्टोन समझा जाता है और इसी से ही जो है जदीद इंसानी तारीख का आगाज़ होता है। कि इट प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द रेनेसां, रिफॉर्मेशन, द एज ऑफ एनलाइटनमेंट एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, कि इसने इन सारी रेनेसां में और रिफॉर्मेशन में और एनलाइटनमेंट में बहुत अहम किरदार अदा किया। कि इट लेड द मटीरियल बेसिस फॉर द मॉडर्न नॉलेज, के जदीद इल्म की बुनियाद रखी गई। एंड द स्प्रेड ऑफ द लर्निंग टू द मासेस, और इल्म जो है वो लोगों में आम हो गया या फैल गया।
Tyndale translations were banned by the authorities and Tyndale himself was burned in 1536 कि उसकी ट्रांसलेशंस को बैन कर दिया गया. 1536 में उसे ज़िंदा जला दिया गया at the instigation of agents of Henry VIII and the Anglican Church कि एंग्लिकन चर्च और हेनरी 8 ने साजिश की और उसे जो है चर्च की नज़रों में मातूब ठहराया और फिर उसे मार दिया गया. Let's call it a day. Thanks for patiently listening to me. Hopefully you will be working hard and preparing for your written test. Till then, Allah Hafiz and Khuda Hafiz.